हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एसएससी, रेलवे या फिर जेके की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें सब सब्जेक्ट्स के जो है अपडेट देते रहते हैं। सब सब्जेक्ट्स के टीचर्स जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम करंट अफेयर की सीरीज भी चला रहे हैं, जिसमें हम 15 एमसीक्यूज जो है वो करंट अफेयर्स के डेली की कवर करते हैं। प्लस हम हाइलाइट्स ऑफ द डे भी कवर करते हैं, जो आज हम करने वाले हैं। हाइलाइट्स ऑफ द डे का मतलब है कि जो भी चीजें जो भी न्यूज में रही हैं, जो इंपॉर्टेंट वाली हैं, कुछ 2-4 इवेंट्स को हम डिस्कस करते हैं उनके बारे में, और करंट प्लस स्टैटिक को रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी का स्टार्ट करते हैं सेशन हाइलाइट्स ऑफ द डे का, जिसमें लिखेंगे हमारा फर्स्ट हाईलाइट कौन सा है। आज हमारा फर्स्ट हाईलाइट जो है वो है पीएम मोदी। ठीक है, पीएम मोदी अभी न्यूज में क्यों है? वैसे तो ये हर वक्त न्यूज में ही रहते हैं, लेकिन आज इनका न्यूज में रहने का मतलब ये है कि मॉरिशस, ये जो है मॉरिशस के प्रेसिडेंट जो है, इनको एक अवार्ड से नवाजते हैं। और मॉरिशस ने कौन सा अवार्ड जो है वो इनको दिया है, तो लिखेंगे पीएम मोदी अवॉर्डेड बाय मॉरिशस हाईएस्ट मॉरिशस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कौन सा है ये? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उससे नवाजा जाता है पीएम मोदी को। ठीक है, लिखेंगे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्या नाम है इस अवार्ड का? लिखेंगे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ठीक है, कौन सा अवार्ड है ये आपको ध्यान रखना है, और ये वाला अवार्ड जो है वो मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, ठीक है। सो क्या हुआ कि पीएम मोदी को मॉरिशस के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड से नवाजा जाता है। और इस अवार्ड की खासियत क्या है कि ये अवार्ड जो है ये वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। और इस अवार्ड से किसको नवाजा गया? पीएम मोदी को नवाजा गया। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है। तो प्रेसिडेंट लिखेंगे मॉरिशस के, क्योंकि मॉरिशस जो है वो पहले भी न्यूज में रहा, पीएम मोदी ने वहां विजिट किया, उनका नेशनल डे हुआ था, और उसके साथ साथ वहां के प्रेसिडेंट जो है वो भी न्यूज में रहे। तो मे भी आपको करंट अफेयर में मॉरिशस के रिगार्डिंग कोई फैक्ट जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, सो वहां के प्रेसिडेंट कौन है? नवीन चंद्र राम गुलम। नवीन चंद्र राम गुलम इज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस की अगर हम बात करें तो मॉरिशस की जो लोकेशन है वो इंडियन ओशन में है। मॉरिशस की करेंसी की अगर हम बात करें तो क्या है? मॉरिशस रूपी। क्या है? मॉरिशस रूपी। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे मॉरिशस से रिगार्डिंग, जिससे में हमने क्या पढ़ा कि प्रेसिडेंट का नाम है नवीन चंद्र राम गुलम, उसके बाद उनकी लोकेशन देखिए इंडियन ओशन में है। इनकी करेंसी की बात करें तो मॉरिशस रूपी जो है वो मॉरिशस की क्या है? करेंसी है। ठीक है, सो पीएम मोदी को ये अवार्ड मिला, इसीलिए ये न्यूज में जो है वो चल रहे थे। और अगर हम बात करें
पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी को कितने अवार्ड जो है इंटरनेशनल अवार्ड जो होते हैं ना, भारत के बाहर के देशों ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन अवार्ड से नवाजा है, तो ये प्रधानमंत्री का 21वां यानी 21st इंटरनेशनल अवार्ड है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री को ये कौन सा अवार्ड मिला है, ये 21st इंटरनेशनल अवार्ड है जो किसी कंट्री ने, बाहर की कंट्री ने इनको दिया है, जिसमें 21st जो काउंट कौन सा होता है, ये ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन बाय मॉरिशस कंट्री। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट हाईलाइट पे चलते रहें। और नेक्स्ट हाईलाइट क्या है लिखेंगे, नेक्स्ट हाईलाइट है हमारे पास पीएम इंटर्नशिप स्कीम, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सुना होगा। पीएम इंटर्नशिप स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये क्यों लॉन्च की गई है, ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को, एलिजिबिलिटी हम आगे देखेंगे, जो भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, उनको स्किल्स सिखाए जाए। ठीक है, उनको कुछ इन हैंड एक्सपीरियंस जो है वो, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो है वो दिया जाए, ताकि वो अपना करियर जो है आगे आने वाली चीजों में बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्किल सीखना बहुत जरूरी है। और ये स्किल जो है वो किस के तहत जो है वो आपको दिया जाएगा, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा, इसमें क्या होगा कि आपको एक फॉर्म भरना है। आप जब वो फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आपने 10th 12th या फिर ITI का किया कोर्स, उसके बाद डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक में, एज वेल एज अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बाद यानी 21 से 24 की एज जो है वो क्राइटेरिया रहता है इस एज में। और ये वाली एलिजिबिलिटी जो है, अगर आप इसमें केपेबल रहते हैं, तो आपने क्या करना है, फॉर्म भरना है। और इस फॉर्म भरने में क्या होता है कि आपको, जब आप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद क्या होगा, आपको कॉल आएगी किसकी, डिफरेंट सेक्टर्स से, जिसमें भी आपने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपने जो फॉर्म में भरा होगा कि आपको इस वाले में स्किल्स जो है वो सीखने हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर बच्चे ने भरा है कि मुझे पेट्रोलियम एंड ऑयल इंडस्ट्री है जो, उसमें कुछ स्किल सीखना, वो वाला फॉर्म में उसने लिख दिया, तो फिर उसको वहां से कॉल आएगा और वो बोलेंगे कि आपको क्या करना है, 12 महीने के लिए हमारे पास जो है वो पार्ट टाइम का रहता है, उसमें ये स्किल जो है वो सिखाएंगे हम आपको। प्लस वो क्या करते हैं, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के द्वारा सिर्फ ये स्किल नहीं सिखाया जाता, बच्चे को पैसा भी दिया जाएगा। पैसा कितना मिलेगा कि अगर हम बात करें अर्ली की, तो पूरे साल में 6,000 रुपए मिलेंगे, एज वेल एज महीने का, यानी हर मंथ में मंथली जो है वो 5,000 स्टाइफंड मिलेगा, जिसमें 4,500 जो है वो पीएम इंटर्नशिप स्कीम के द्वारा होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होगा। प्लस जो 500 होगा उस 5,000 में, वो उस कंपनी के द्वारा, दैट पर्टिकुलर कंपनी जहां पर आपने जो है स्किल सीखने जाओगे, जहां पर आपने वो फॉर्म में भरा होगा। ठीक है, तो वहां पर मिलेगा। तो ये है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। तो इससे होगा क्या, इसका फायदा ये है कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ ग्रेजुएशन करके या फिर ये वाले कोर्स जो भी मैंने पर्टिकुलर बताए वो करके सिर्फ ऐसे ही काम ना ढूंढे, उनके पास कोई स्किल हो जिसमें वो आगे अपना करियर बना सके। ठीक है, ताकि उनको स्किल जो है वो इन हैंड एक्सपीरियंस जो है स्किल का दिया जा सके। ये इसका एम है, इस पर्टिकुलर स्कीम का एम है। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसके फॉर्म्स जो है वो 12 अक्टूबर से 31 मार्च तक 2025 तक भरे जा रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, इंटरेस्टेड नहीं बल्कि भरना चाहिए सबको, स्किल्स जो है वो सीखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो हम लिखेंगे सबसे पहले पीएम इंटर्नशिप स्कीम में लिखेंगे ये लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ launched by Ministry of Corporate Affairs। ठीक है, कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो इसे लॉन्च कर रही है, उसने उसे लॉन्च किया है। आगे हम बात करें इसमें, तो आगे क्या होगा इसमें, ये इसका एम जो है मैंने बताया, टू गिव एलिजिबल स्टूडेंट्स इन हैंड एक्सपीरियंस ऑफ स्किल, इन हैंड एक्सपीरियंस ऑफ एनी स्किल। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, 10th 12th ITI का डिप्लोमा किया है, अगर आपने पॉलिटेक्निक में किया है, या फिर ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, ये थी इसकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको एक स्किल मिलेगा प्लस आपको 5000 जो है मंथली स्टाइफंड मिलेगा। क्या मिलेगा, 5000 मंथली स्टाइफंड मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया 4500 गवर्नमेंट की तरफ से, 500 जो है 500 जो है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर्टिकुलर सेक्टर में जहां पर भी आपने अप्लाई किए स्किल के लिए वहां से मिलेगा। 5000 मंथली स्टाइफंड प्लस आपको 6000 जो है रुपी 6000 ईयरली जो है वो भी मिलेगा। ठीक है, एक साल का आपको 6000 रुपया भी मिलेगा। ठीक है, तो ये रही आपके पास पीएम इंटर्नशिप स्कीम। और ये किसको मिलेगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। ये किसको मिलेगा, ये जो पैसे हैं ये किसको मिलेंगे, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इसमें होंगे। नोट डाउन। अगर हम बात करें कि ये एलिजिबिलिटी रहती है, ये जो है अमाउंट रहता है, और ये कितनी देर के लिए होगा, फॉर 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप जो है इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये कितनी देर के लिए है, फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, जिसमें हम अगर बात करें एज की, तो एज, ये एलिजिबिलिटी हमने लिखी, तो एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया में आपके पास रहता है, अब सारी उम्र के बच्चे तो नहीं भर सकते ना, सबके लिए तो नहीं है, 21 to 24 ईयर्स, जो भी 21 से 24 साल के बीच बीच के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बात करें फॉर्म कब से निकला है, ये 2024 में लॉन्च होता है, और उसके बाद 12 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ओपन रखा हुआ है, ताकि बच्चे जो है इसके जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भर सके, एज वेल एज जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको इतना मंथली स्टाइफंड प्लस ईयरली जो है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हाईलाइट पर चलते हैं। द नेक्स्ट हाईलाइट ऑफ द डे इज, अब एक स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री, लिखेंगे मुख्य मंत्री बालिका समृद्धि योजना। समृद्धि योजना, अब ये कौन सी योजना है, सबसे पहले लिखेंगे ये लॉन्च की गई है, लॉन्च्ड बाय त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने। कहाँ की, त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की है, लॉन्च बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट। ठीक है, अभी लॉन्च किसके लिए है, देखो मुख्यमंत्री मीन्स सीएम, बालिका मीन्स लड़की, और समृद्धि मीन्स उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए एक ये स्कीम जो है, योजना जो है वो चलाई गई। अब ये क्या है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, इसमें क्या होगा कि जो भी लड़कियां होंगी, ठीक है, जो अंत्योदय स्कीम के अंतर्गत आती हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से जो बिलोंग करती हैं, उन लड़कियों को, उन बालिकाओं को उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए जो गवर्नमेंट है, यानी त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, 50,000 का जो बॉन्ड है उनके लिए इशू करेगी। क्या करेगी, 50,000 का बॉन्ड इशू करेगी। क्या होगा कि जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो बॉन्ड भी मैच्योर हो जाएगा, तो वो बॉन्ड जो है वो 8 से 10 लाख का हो जाएगा। वो 8 से 10 लाख रुपए जो है उस लड़की की प्रॉस्पेरिटी के लिए, उस लड़की की हेल्प के लिए, जो भी फाइनेंशियल मैंने बताया वीकनेस फैमिली से होगी, जो फाइनेंशियली वीक फैमिली से होगी, यानी जो
अंत्योदय स्कीम के अंतर्गत आती होगी, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आती होगी, उन लड़कियों को इसका फायदा जो है वो दिया जाएगा। तो लिखेंगे लॉन्च बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर गर्ल्स जो कहां से बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं बीपीएल। ठीक है, जो भी अंत्योदय फैमिलीज के अंडर आती हैं वो जो है उन्हें ये मिलेगा। ठीक है, उन्हें ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा फॉर गर्ल्स बिलोंग टू बीपीएल फैमिलीज। अब कितना मिलेगा उनको, गवर्नमेंट विल इशू, क्या इशू करेगी गवर्नमेंट, अ बॉन्ड। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना आपने, गवर्नमेंट विल इशू अ बॉन्ड ऑफ ₹50,000, गवर्नमेंट इशू करेगी बॉन्ड 50,000 का, एंड बॉन्ड विल मैच्योर टिल, लड़की की एज जब 18 साल तक हो जाएगी। सो 8 to 10 लाख जो है वो बन जाएंगे पैसे, तो 8 से 10 लाख रुपए जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो हेल्प की तौर पर जो है उस लड़की को इशू कर दिए जाएंगे जब वो 18 साल की होगी। ठीक है, चलिए अब ये वाली कौन सी स्कीम है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, दूसरी लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे मुख्यमंत्री कन्या, कन्या मीन्स लड़की, ये भी लड़कियों के लिए है, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, आत्मनिर्भर योजना, ताकि लड़कियां क्या कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। ठीक है, दूसरों पे रिलाय ना करें, तो यानी उनके लिए एक छोटी सी हेल्प जो है वो गवर्नमेंट जो ऑफ त्रिपुरा जो है वो करेगी। तो ये वाली भी स्कीम किसके अंडर आएगी, ये आई लॉन्च की गई है, लॉन्च्ड बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट। किसने लॉन्च की है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, लिखेंगे लॉन्च्ड बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट। अब देखें कि इस स्कीम में क्या होगा, इस स्कीम में ये होगा कि जो भी 140 मेरिटोरियस गर्ल्स हैं, जो भी 140 मेरिटोरियस गर्ल्स हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स जो है वो हायर सेकेंडरी में स्कोर किए होंगे, उन 140 लड़कियों को सिलेक्ट करके 140 लड़कियों को क्या मिलेगा, स्कूटीज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, स्कूटीज विल बी प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया जाएगा, स्कूटीज प्रोवाइड की जाएंगी। किसको प्रोवाइड की जाएंगी, टू 140, 140 का उन्होंने टारगेट रखा है कि 140 लड़कियों को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, स्कूटीज। 140 मेरिटोरियस गर्ल्स जिन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किए कहां पर, हायर सेकेंडरी एग्जाम्स, हायर सेकेंडरी एग्जाम्स में। ठीक है, मेरिटोरियस गर्ल्स लिख दिया ना, तो इट मीन्स कि जिन्होंने अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं उन लड़कियों को 140 लड़कियों को क्या मिलेगा, उनको स्कूटीज जो है वो मिलेगी। ठीक है, ये वाली कौन सी स्कीम थी, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, और ये भी किसने चलाई, त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने। वो वाली मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना वो भी त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए अब हमने ये स्कीम्स तो पढ़ ली, अब जान लेते हैं, त्रिपुरा का मेंशन 2 बार हो गया तो त्रिपुरा के बारे में कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। लिखेंगे त्रिपुरा इंडिया की एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, पर्टिकुलरली ईस्टर्न स्टेट है। तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो क्या है, कैपिटल इज अगरतला। क्या है कैपिटल, अगरतला। ठीक है, अगर हम बात करें वहां के सीएम की, तो सीएम का नाम क्या है, डॉक्टर मानिक साहा। सीएम कौन है, डॉक्टर मानिक साहा। बात करें गवर्नर की,
तो गवर्नर का क्या नाम है इनके? इनके गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। क्या नाम है? इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है। कैपिटल इज अगरतला। बात करें सीएम की तो डॉक्टर मानिक साहा एंड गवर्नर इज इंद्रसेन रेड्डी। कुछ नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं। अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें तो कौन से नेशनल पार्क है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर लेंगे दो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाली हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट की बात कर लेंगे। जब भी आपने कोई स्टेट का मेंशन होता है करंट अफेयर्स में, सबसे पहले सीएम, गवर्नर, उनकी कैपिटल एज वेल एज उनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, नेशनल पार्क, ठीक है, वो सब आपने देख लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी ज्योग्राफी के इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले इनका नेशनल पार्क लिखेंगे। नेशनल पार्क इज, इससे लिख लेते हैं, नेशनल पार्क इज बिसोन नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। जब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरी का नाम लिखेंगे हम, क्या है? सेफा हिजला, सेफा हिजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। रामसर साइट की बात करेंगे तो रुद्र सागर लेक, और वहां पर एक ही जो है वो रामसर साइट है, और वो कौन सी है? रुद्र सागर लेक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रामसर साइट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की तो हमने तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिफा हिजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब नेशनल पार्क्स की बात की तो हमने क्या देखा? बिसोन नेशनल पार्क एज वेल एज क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है। अब हमने रामसर साइट्स की अगर बात कर ली है तो हम बात कर लेते हैं कि रामसर साइट्स, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी है, जब हम लाइव सेशन भी उनके लिए ले रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट वालों का, तो उनके लिए भी ये फैक्ट जानना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। उसके अलावा हम जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ, जब हमने रामसर साइट्स की बात की है, किसकी बात की हमने? रामसर साइट्स की। तो मैं आपको बता दूं कि एक रामसर कन्वेंशन हुई थी, कहां पर? ईरान में 1971 में। बोलो कहां पर हुई थी? रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर एक जगह है ईरान में कन्वेंशन होती है, कहां पर? रामसर जगह में। कब होती है? 1971 में। अब इसमें क्या था देखते हैं। ये कन्वेंशन हुई और ये इफेक्ट में कब आई? केम इनटू फोर्स इन 1975, यानी 71 में ये साइन हो गई थी कि ये कन्वेंशन जो है वो साइन हो जाती है। 75 में इट केम इनटू फोर्स, और उसके बाद क्या होता है? इनका एम क्या था कि जो भी वेटलैंड्स हैं, एम अगर हम लिखें, जिन बच्चों को नहीं पता, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वेटलैंड्स इंटरनेशनली, यानी पूरी दुनिया में जो भी वेटलैंड्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है, जानवर, रिप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स के स्पीशीज पाए जाते हैं, वो बहुत एक हम बोलेंगे कि बहुत प्रॉस्परस हैबिटेट रहता है सभी स्पीशीज के लिए। तो वहां पर उन वेटलैंड्स को कंजर्व करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एज पर रामसर कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन इसलिए साइन की जाती है कि जो भी इंटरनेशनली हर देश में जो वेटलैंड्स होंगे, जो इंपॉर्टेंस होल्ड करते होंगे, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्योंकि वहां ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे हम? उनको प्रिजर्व करने के लिए हम रामसर साइट जो है वो घोषित कर देंगे, और उसको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत लाकर क्या किया जाएगा? वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे, ताकि क्या किया जा सके? उन रामसर साइट्स की प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन जो है वो की जा सके, और उन वहां जो रहती है स्पीशीज, उनका हैबिटेट जो है वो मेंटेन किया जा सके, वैसे का वैसा रहा जा सके, एज वेल एज क्या किया जा सके? उनके ऊपर कोई अगर थ्रेट है तो उसे ओवरकम किया जा सके। ये सब क्या था? रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971 जो ईरान में साइन होती है। ठीक है। अब अगर हमने ये बात कर ली तो इंडिया की अगर हम बात करें, दुनिया में तो बहुत सारी रामसर साइट्स, इंडिया में कितनी है? एज पर फरवरी को जो डेटा है, फरवरी 2025 तक 89 रामसर साइट्स हैं। कहां पर? इंडिया में। आपको याद रखना है 89 रामसर साइट्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो टॉप पर कौन है?
टॉप में कोई स्टेट है और क्या नाम है उसका, उसका नाम है तमिलनाडु। कौन सी? तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहले 18 थी और अब 2 और ऐड हो गई हैं, ठीक है। अभी हाल ही में 2 बर्ड सेंचुरीज जो है वो भी ऐड हो गई है, तो कितनी बन गई है? 20। कितनी हुई है? 20 तमिलनाडु, ठीक है। हम लिखेंगे स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स ऑफ इंडिया जहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु के बाद कौन सी आती है, तमिलनाडु के बाद आएगी जिसमें हाईएस्ट है वो है यूपी, और यूपी में कितनी है? 10, ठीक है, यूपी में कितनी है? 10 है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब देखना, अगर हमने इनकी बात कर ली कि हाईएस्ट तमिलनाडु में है, फिर यूपी में 10 है, तमिलनाडु में 20 हो चुकी हैं, और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं जो हमारी स्टेट है JNK UT, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो JNK UT, हम इधर पहले लद्दाख की बात करते हैं, ठीक है, इधर जगह कम हो जाएगी, तो लेट मी राइट लद्दाख। लद्दाख यूटी की अगर हम बात करें तो लद्दाख यूटी में कितनी है? 2 है, ठीक है, कितनी है? 2 है, और लिखेंगे इनके नाम, इनका नाम क्या है? सो मोरीरी एंड सो, एक है सो मोरीरी और दूसरी का क्या नाम है? सो कर, सो कर, ठीक है। सो मोरीरी एंड सो कर जो है वो कहां पर है? रामसर साइट्स, वो लद्दाख में है, ठीक है। जब हम बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की, तो JNK UT में कौन सी हैं, लिखेंगे नाम इनके। JNK UT में फर्स्ट जो है हमारे पास, लिखेंगे होकेरा, ये सबको मालूम है, हाइगम, वुलर लेक, सुरिनसर, मानसर लेक, ठीक है, लेक है नॉट लाइक, ठीक है। कौन सी हमने पढ़ी? होकेरा, हाइकम, शालूबग, एक आएगी शालूबग, ठीक है। फिफ्थ वन इज, क्या नाम है? शालूबग, ठीक है, शालबग। ये भी कहां पर है? ये भी जो है ये वेटलैंड है, वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, होकेरा वाइल्ड वेटलैंड, ठीक है। उसके बाद हाइगम, उसके बाद वुलर लेक, सुरिनसर, मानसर लेक, ठीक है। सो ये सारी हमारे पास क्या है? होकेरा वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड, शालबग वेटलैंड, उसके बाद वुलर लेक, सुरिनसर, मानसर लेक, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जम्मू कश्मीर यूटी की सारी रामसर साइट्स हैं, और कितनी नंबर में है? कितना नंबर है इनका? ये आपको याद रखना, 5 है ना, तो लिख लेते हैं आगे, ठीक है। अगर हम बात करें लद्दाख में तो 2 हैं, और जम्मू कश्मीर की अगर हमने बात की तो 5 है, जिसमें होकेरा वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड, शालबग वेटलैंड, एज वेल एज सुरिनसर, मानसर लेक एंड वुलर लेक, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट में लिखेंगे हम वर्ल्ड वेटलैंड डे। अगर हमने उसकी बात की तो पूरा ध्यान से पढ़ लेते हैं ना। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है कब मनाया जाता है? ये भी मालूम होना चाहिए, ये पेपर में आ सकता है। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी एवरी ईयर, ठीक है। अगर बात करें इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट, इंडिया की पहली, अब देखो हमने बहुत सारी पढ़ ली, हमने पढ़ लिया कि जम्मू कश्मीर यानी हमारी जो यूटी है उसमें कितनी है? 5 है, जिसमें हमने होकेरा, हाइगम, शालबग, फिर हमने सुरिनसर, मानसर एज वेल एज वुलर लेक जो है वो पढ़ी कि वो रामसर साइट घोषित है। एज वेल एज हमने लद्दाख यूटी का पढ़ा जो पहले जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, तो लद्दाख यूटी में कितनी है? 2 है, सो मोरीरी एंड सो कर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, प्लस इंडिया का अगर पहला रामसर साइट की बात करें तो इंडिया फर्स्ट रामसर साइट लिखेंगे
जो है वो थी चिलिका लेक, ओडिशा में, ठीक है, इसे घोषित किया गया था, एज वेल एज कियोलादियो नेशनल पार्क इन राजस्थान। इंडिया की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिलिका लेक, और उसके बाद जो है वो कियोलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में, और ये कब होती है? 1981 में इन्हें घोषित किया जाता है, इन्हें रामसर साइट जो है वो बना दिया जाता है, ठीक है। 1981 में चिलिका लेक ओडिशा पहली रामसर साइट है, और फिर कियोलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में वो भी एक रामसर साइट है, जिनको 1981 में कंसिडर किया जाता है एज रामसर साइट, और इनको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो हमने रामसर साइट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, कहाँ बना, ये साइन कहाँ हुआ, फिर इन्फोर्स कब हुआ, वेटलैंड डे जो है वो मनाया कब जाता है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इसको कंसिडर जो है किया जाता है, एज वेल एज इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो है तमिलनाडु में, फिर यूपी में है, जम्मू कश्मीर की बात की 5 है, यूटी ऑफ लद्दाख की बात की तो 2 है, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट रामसर साइट जो है वो इंडिया में कब घोषित की गई थी? 1981 में डिक्लेयर हुई थी, और कौन सी थी? चिलिका लेक एंड कियोलादियो नेशनल पार्क इन राजस्थान, ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो सेशन था हमारा वो अच्छा लगा होगा। सो ये हमने पढ़े पीएम मोदी जो है वो क्यों न्यूज में रहे, ठीक है, एज वेल एज हमने पढ़ा उसके बाद पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में, उसके बाद हमने किया मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया त्रिपुरा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लिए, क्योंकि 2 बार जो है न्यूज में आ गया, इसकी स्कीम जो इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसको भी कवर कर लिया, उसमें क्या क्या है। रामसर साइट से हमने रामसर साइट का जो टॉपिक था उस पर भी गए, और लास्ट में हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अपने जो सजेशंस हैं वो भी देना ना भूलें, अगर कुछ बुरा लगा, कुछ नहीं आपको लग रहा है कि हाँ उतना सेटिस्फाइड नहीं है आप, तो वो भी दे सकते हैं, तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द